हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं माध्य, माध्यक, बहुलक तीनों क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि कैसे माध्य, माध्यक और बहुलक को ज्ञात किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीखेंगे माध्य। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है वर्ग अंतराल 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125 और यहाँ 185 से 205। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे वैल्यू दिया गया है वर्ग अंतराल का और वहाँ दिया गया है बारंबारता 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। क्लियर है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको कैसे ज्ञात करना है माध्य। ठीक है, तो माध्य कैसे ज्ञात करना है, देखिए तो सबसे पहले आपको लिखना है वर्ग अंतराल और एक तरफ लिखना है बारंबारता। ये वर्ग अंतराल क्या है, तो ये वाला देखिए, जो भी नंबर दिया गया है उसे एक लाइन से लिख देते हैं। जैसे यहाँ 65 से 85 तो 65 से 85, 85 से 105 तो सेकंड में लिखे 185 से 105। इस तरीके से ऐसे लिख देते हैं। क्लियर है। और उसके बाद है बारंबारता। बारंबारता जो भी कुछ लिखा हुआ है उसे भी ऐसे लिख देते हैं। बारंबारता लिख कर यहाँ पे लिखते हैं एफ आई बारंबारता को बोला जाता है और यहाँ पे वर्ग अंतराल लिखा हुआ है। क्लियर है। अब देखिए हमें माध्य जो निकाल रहे हैं, इस माध्य का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। यहाँ देखिए एफ आई इंटू एक्स आई है और यहाँ पे सिग्मा एफ आई है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। ठीक है, और यहाँ पे एफ आई एक्स आई जो दिया गया है हमें इसे निकालना होगा और यहाँ पे सिग्मा एफ आई है, इसे भी हमें निकालना होगा। तो चलिए इसे निकालते हैं और यहाँ पे वैल्यू में पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। देखिए तो सबसे पहले आपको वर्ग अंतराल लिख लेना है, बारंबारता भी लिख लेना है और यहाँ बारंबारता की जगह लिखना है एफ आई। तो देखिए यहाँ पे जो एफ आई है ये तो हमें पता चल गया है, एफ आई इंटू एक्स आई है। ये एक्स आई निकालना है। एक्स आई किसको बोलते हैं, वर्ग चिन्ह को बोलते हैं। ये वर्ग चिन्ह को बोलते हैं एक्स आई। ठीक है, तो यहाँ वर्ग चिन्ह लिख दिए और यहाँ लिख दिए एक्स आई। ये एक्स आई कैसे ज्ञात किया जाता है, तो देखिए वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्चतम मान प्लस न्यूनतम मान बटा 2। किसका, वर्ग अंतराल का न्यूनतम मान प्लस उच्चतम मान बटा 2। ठीक है, तो देखिए ये वर्ग अंतराल का सबसे कम वैल्यू क्या है 65 और यहाँ क्या है 85। ये न्यूनतम मान ये उच्चतम मान, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ेंगे हमारा आएगा 150। ठीक है, 150 आएगा और उसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा हमारा 75। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए वर्ग अंतराल को याद रखना है कि वर्ग चिन्ह जो होता है ये होता है न्यूनतम मान प्लस उच्चतम मान बाई 2। क्लियर है, याद रखना है। तो यहाँ पे 65 से 85 जो था दोनों को ऐड किए, 2 से डिवाइड किए तो आया हमारा 75। उसी तरह जब इसको ऐड करेंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो इसे शॉर्टकट में अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करेंगे, 65 से जो 85 दिया गया है एक बार हम लोग उसको ऐड कर लेंगे और 2 से डिवाइड किए तो कितना आया 75। तो यहाँ लिख देते 75। अब देखिए सेकेंड में क्या करेंगे। अब देखिए 65 से 85 के बीच में कितना का अंतर है, 65 से 85 का बीच में जो है अंतर 20 का है। क्लियर है, 20 का अंतर है। तो वही 20 को ये जो एक बार निकाला हुआ है 75 उसमें 20 ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 95। 95 में 20 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 115। 115 में 20 जोड़ देंगे क्या आएगा 135। 135 में 20 जोड़ देंगे क्या आएगा 155। 155 में 20 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 175 और 175 में 20 जोड़ देंगे तो 195। देखिए सब वैल्यू निकल गया। ठीक है, एक बार निकालेंगे केवल और उसके बाद जितना का अंतर रहेगा उतना केवल इसमें ऐड करते 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 यहाँ तक पहुंच गए। क्लियर है, तो यहाँ वर्ग चिन्ह भी हम निकाल लिए। अब वर्ग चिन्ह हमें पता चल गया जिसको बोलते हैं हम लोग एक्स आई और यहाँ पे लिखा हुआ एफ आई। तो यहाँ पे एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे, क्या है ये जो वैल्यू दिया हुआ था इसको और ये वर्ग चिन्ह निकाले हैं इसको, ये दोनों को क्या करेंगे गुना करेंगे। 4 को 75 से गुना करेंगे तो 300 आ जाएगा। 5 को 95 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 475 आ जाएगा। उसी तरह 13 को 115 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1495 आ जाएगा। इसी तरह 20 को 135 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2700 आ जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लाई कर करके यहाँ तक पहुँच गए। क्लियर है। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, अब हम निकालेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है, एफ आई एक्स आई यहाँ है। ये जितना भी नंबर है इसे हम जोड़ लेंगे, क्या करेंगे ऐड कर लेंगे सभी को। तो जब जोड़ेंगे इसे तो हमारा आएगा 9320। क्लियर है, 9320। ये क्या निकाले हम लोग एफ आई एक्स आई, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है ना निकालने के लिए माध्य, तो माध्य का फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई होता है। तो यहाँ एफ आई एक्स आई को क्या करना होगा, एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करना होगा तो मल्टीप्लाई किए और उसे फिर ऐड करना होगा। ठीक है, तो इसके बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा काम पड़ता है ऐड करने में, तो यहाँ पे ऐड कर लिए तो 9320। ठीक है, मल्टीप्लाई से जो नंबर आता है उसको ऐड करने को यहाँ सिग्मा से दिखाया जाता है। क्लियर है, तो यहाँ पे आ गया 9320। अब यहाँ में देखिए क्या लिखा हुआ है सिग्मा एफ आई। तो यहाँ एफ आई कहाँ है, यहाँ पर एफ आई है। तो ये एफ आई का जितना भी नंबर है ये सभी को जोड़ लेंगे, सभी को ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा 68 आएगा। ठीक है, एफ आई जो है सिग्मा का काम होता है ऐड करना। ठीक है, यहाँ ऐड जितना भी है सब नंबर को ऐड करके हम यहाँ 68 ला दिए
तो यहाँ पर FI भी निकल गया और यहाँ FI XI जो था दोनों को मल्टीप्लाई करके जो लाए थे उसे भी ऐड कर लिया, तो 9320 आ गया। अब ये फॉर्मूला में इसको ऊपर और यहाँ FI XI जो 68 आया इसको नीचे लिखेंगे और इसे काटेंगे। जब इसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा 137.05 आ जाएगा। क्लियर है? आप इसे डिवाइड कीजिए तो आ जाएगा 137.05। मेरा केवल मकसद है इस वीडियो में माध्य कैसे सॉल्व होता है, माध्य को कैसे बनाया जाता है ये सिखाना। ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिए, बहुत ईजी है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी तरीका से। माध्यक, ठीक है, मीडियन फाइंड करेंगे हम लोग इस वीडियो में। ठीक है, यहाँ लिखा गया है निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्यक ज्ञात करें। यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह यहाँ पे दिया गया है 60 तक। क्लियर है? यहाँ बारंबारता में क्या है 5, 8, 20, 15, 7, 5 एंड टोटल जो दिया हुआ है 60 दिया गया है। क्लियर है? यहाँ हम लोग माध्यक ज्ञात कर रहे हैं, तो याद रखना है आपको माध्य, माध्यक, बहुलक कुछ भी निकालना हो तो सबसे पहले तो आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। यदि फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आपका वो बनना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर माध्यक का पहले तो हम लोग याद रखिएगा एक फॉर्मूला होता है। माध्यक का फॉर्मूला याद रखने का सिंपल यही है कि यहाँ देखिए L प्लस ब्रैकेट अंडर इंटू यहाँ पे H, याद रखिए L प्लस ब्रैकेट अंडर इंटू H, और यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा N/2 माइनस CF बाई F, N/2 माइनस CF बाई F। ठीक है, फिर से माध्यक बराबर L प्लस ब्रैकेट अंडर N/2 माइनस CF बाई F इंटू H। क्लियर है? तो माध्यक का फॉर्मूला याद रख लीजिए। अब इसे बनाने का तरीका सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे वर्ग अंतराल और बारंबारता जो दिया हुआ था यहाँ लिख लेते हैं, वर्ग अंतराल और बारंबारता। वर्ग अंतराल जो भी कुछ दिया हुआ है उसे उतार लेते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20, 30 ऐसे करके 60 तक दिया हुआ था, लिख दिए। और जस्ट यहाँ वर्ग अंतराल के बगल में बारंबारता है, क्या है 0 से 10 में 5, तो यहाँ लिख देते हैं 5। उसी तरह से यहाँ पे 8 लिखा गया है तो यहाँ पे लिख देते हैं 8, और उसी तरह क्वेश्चन को उतार देते हैं। और यहाँ पे दिया था योग, तो इसी के लिए यहाँ पे लिख दिए n = 60। n क्या होता है, ये बारंबारता का टोटल जो नंबर होता है उसे ऐड कर लेते हैं तो वो कहलाता है योग, तो यहाँ पे वो n होता है। ठीक है, तो n = क्या हुआ, टोटल को ऐड किया हुआ है, यहाँ पे 60 पहले से ही दिया हुआ है। किसी किसी क्वेश्चन में यहाँ पर n नहीं दिया रहता, हमें ऐड करना पड़ता है। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें योग दिया गया है 60, तो हम लोग यहाँ n = 60 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें एक संचय बारंबारता निकालना पड़ता है, माध्यक में आपको संचय बारंबारता निकालना पड़ता है। ये कैसे निकाला जाता है तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए संचय बारंबारता का सबसे ऊपर वाला जो लाइन है ये, इसे निकालने के लिए याद रखिए बारंबारता में जो दिया हुआ है नंबर, बारंबारता का जो पहला नंबर होता है जस्ट उसे बगल में लिख देते हैं। संचय बारंबारता में भी वही पहला नंबर होता है, जैसे यहाँ 5 है तो यहाँ पे 5 लिखा गया। ठीक है, अब हमें संचय बारंबारता का सेकंड नंबर पे यहाँ पे चाहिए, क्या होगा तो देखिए ये 5 और ये 8 को ऐड कर लेते हैं, ये दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख देते हैं, कितना हो जाता है 13। ठीक है, फिर याद रखिए ऐसे 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 ये तीनों नंबर को ऐड करके यहाँ लिखना होगा, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं ऐड करेंगे। देखिए कैसे ऐड करेंगे, देखिए यहाँ 5 है तो यहाँ लिख देंगे 5, और ये 5 को ये 8 के साथ ऐड करेंगे। देखिए ये 5 था, यहाँ पे 5 लिखे, ये 5 को यहाँ 8 के साथ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13, 13 को यहाँ लिख देंगे, और ये 13 को फिर ये क्रॉस करके नीचे लेके आएंगे, 20 के साथ ऐड करेंगे तो हो जाएगा 33, यहाँ पे 33 लिख देते हैं। फिर ये 33 को यहाँ नीचे क्रॉस करके लेके आएंगे और 15 में 33 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 48। उसी तरह फिर 48 को यहाँ पे 7 के साथ ऐड करेंगे तो हो जाएगा 55, एंड देन 55 को यहाँ पे 5 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ 60। तो यहाँ तक ऐसे होता है। क्लियर है? 5 को 5 लिख देंगे, नीचे क्रॉस करके ऐड करेंगे, यहाँ लिखेंगे, इस तरीके से हम लोग ऐड करके यहाँ तक पहुंच जाएंगे। क्लियर है? तो हमारा संचय बारंबारता भी हमें आ गया यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए अब हमें फॉर्मूला में क्या क्या था, n/2 माइनस CF/F। तो देखिए सबसे पहले n क्या था, हमें दिया गया है क्या है, बारंबारता को जो टोटल नंबर होता है वो n कहलाता है, तो n = 60। तो यहाँ पे हमें n/2 चाहिए। ठीक है, यहाँ n/2 तो मतलब क्या कि n का जो वैल्यू है उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर? तो यहाँ n/2 = क्या लिखेंगे, n का वैल्यू 60 लिखे, 2 से डिवाइड किया तो क्या आया 30। ठीक है, 2 से काटे 30 बार में कट जाएगा, यहाँ 30 लिख दिए। क्लियर है? n/2 क्या आ गया हमारा 30। क्लियर? अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें अब निकालना होगा f निकालना होगा। क्लियर है? ये देखिए ये f है ना, ये f निकालना होगा। ये f कैसे निकलेगा तो ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में, f बहुत इंपॉर्टेंट है निकालना। यहाँ देखिए आपको सबसे पहले देखिए बारंबारता या वर्ग अंतराल कितना दिया गया है, गिनते हैं पहले इसको। यहाँ दिया गया है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, याद रखना है जब आपको ऐसा कोई नंबर दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ 6 दिया गया है ना, तो यहाँ देखिए इसे हमें डिवाइड करना है, 2 भाग
दो बराबर भागों में। देखिए यहाँ पे दिया गया है, देखिए नीचे से 2 बांट देते हैं, ऊपर से 2 बांट देते हैं, तो क्या बचा, 2 नंबर यहाँ पे बच रहा है। ठीक है, ये वाला देखिए, ये वाला एरिया बच रहा है हमारा। ठीक है, यहाँ पे हमें बच जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, संचय बारंबारता में, सॉरी संचय बारंबारता में माध्यक में क्या करना पड़ता है, जो भी दिया हुआ है नंबर उसे ना बराबर भाग में बांटेंगे, लेकिन याद रखना है कि उसके बीच में कोई वैल्यू आना भी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए 7 रहता तो हम लोग क्या करते, 3 ऊपर से और 3 नीचे से बांटते, तो बीच में 1 बच जाता, क्योंकि 7 में क्या होगा, 1 बच जाएगा, 3 ऊपर 3 नीचे बांटेंगे तो हमारा 1 बच जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो देखिए 6 है, तो 6 में कैसे बीच में बचाना है, तो यहाँ पे 2 ऊपर से और 2 नीचे से डिवाइड बांटे हैं, तो यहाँ पे बीच में 2 वैल्यू बच रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे कि ये 2 जो बचा है इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, 20 है, तो यहां पे f इजिकल टू हो जाएगा 20, यहां पे f इजिकल टू क्या हो जाएगा 20। ठीक है, अब देखिए CF निकालना है, CF कैसे निकलेगा, जो भी f रहेगा ठीक इसका ऊपर का संचय बारंबारता, देखिए 20 है, इसका ठीक ऊपर क्या है 8, उसका संचय बारंबारता क्या है 13, तो इसी के लिए यहाँ पे CF क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब हमारा देखिए n/2 भी पता चल गया, CF भी पता चल गया, f भी पता चल गया। अब L निकालते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो f निकाले थे ना हम लोग 20, जस्ट उसका बगल में जो वर्ग अंतराल रहेगा 20 से 30, उसको लिखेंगे माध्यक वर्ग, देखिए उसे लिखेंगे माध्यक वर्ग 20 से 30। ठीक है, और उसमें जो लोएस्ट नंबर होगा, जो न्यूनतम वैल्यू होगा, वो हमारा कहलाएगा L, तो L इजिकल टू हो गया हमारा 20। तो यहाँ देखिए हमने n/2 भी निकाल लिया, CF भी निकाल दिए, f भी निकाल दिए और L भी निकल गया। और H क्या होगा, H होगा कि 2 वर्ग अंतराल के, जो भी 2 वर्ग अंतराल है, ये दोनों का बीच का नंबर का डिफरेंस, मतलब 0 से 10 के बीच में कितना का डिफरेंस है 10 का। यहाँ देखिए 10 से 20 के बीच में कितना का डिफरेंस है 10 का, तो यहाँ पे जो डिफरेंस रहेगा, अंतर रहेगा, वो हमारा H कहलाएगा। तो यहाँ पे H इजिकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो गया। अब सब हमें डाटा पता चल गया। अब ये सभी को लेकर हम लोग अब माध्यक का फॉर्मूला में जाके पुट कर देंगे। यहाँ L का वैल्यू क्या था 20 था, यहाँ 20 लिखे, प्लस था, यहाँ प्लस दिए, ब्रैकेट अंडर n/2 क्या निकाले थे हम लोग 30, तो 30 लिख दिए यहाँ पे। यहाँ देखिए यहाँ पे लिख दिया 30, फिर यहाँ पे माइनस था, यहाँ माइनस लिख दिए। ठीक है, और CF था, CF क्या था हमारा 13 था, तो 13 लिख दिए। और नीचे क्या F का वैल्यू क्या था 20, देखिए L का वैल्यू यहाँ पे लिखा 20 प्लस, और यहाँ n/2 का वैल्यू 30 माइनस CF का वैल्यू 13, नीचे में क्या है F है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ 20 लिख दिए। और यहाँ पे H का वैल्यू 10 था, तो यहाँ पे इंटू 10 कर दिए। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो 20 है इसे 20 को यहाँ उतार देते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ 30 में से 13 निकालेंगे, माइनस करेंगे, तो क्या बचेगा 17। ठीक है, 17 लिख दिए। और यहाँ देखिए 10 का टेबल में 20 2 टाइम में कटेगा, तो यहाँ पे नीचे लिखा गया 2, और ऊपर देखिए ये दोनों को माइनस किए तो आया हमारा 17, और ये जो 20 पहले से था यहाँ 20 लिख दिया। अब देखिए 17 को 2 से 17 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8.5 आ जाएगा, नहीं कटेगा, 2 8 16 2 5 10, तो 8.5 आ गया। और यहाँ पे 20 था, यहाँ 20 लिख दिए। अब 8.5 में 20 ऐड करेंगे तो 28.5 आ जाएगा, और हमारा फाइनल आंसर निकल जाएगा। क्लियर है, तो माध्यक इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। माध्यक बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बस इसे थोड़ा ध्यान से बनाना पड़ता है। क्लियर है, तो माध्यक होप कि आपको अच्छे तरह से समझ आ गया होगा, और आप इस तरह से क्वेश्चन को, बहुत सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में केवल एक ही क्वेश्चन को मैंने समझाया है माध्यक का। इसी तरह से मैं और भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं समझाऊंगा माध्यक के और भी क्वेश्चन को। मैंने अपने लास्ट के वीडियो में मैंने बहुलक, और उससे पहले मैंने माध्य का वीडियो बनाया था। तो माध्य, माध्यक, बहुलक तीनों मेरा इस चैनल पर क्या हो गया है, अपलोड हो चुका है वीडियो, तो आप उसे देख सकते हैं। माध्य, माध्यक और बहुलक सीखने के लिए, सीखने के बाद कोई भी डाटा आपको जब आ जाएगा, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप किसी भी डाटा को उसी तरह से सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर सही आएगा। ठीक है, तो होप। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में सीखने वाले हैं बहुलक ज्ञात करना। ठीक है, बहुलक ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए, ये वो किसी भी बोर्ड से हो, लेकिन बहुलक ये जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, किसी भी बोर्ड के लिए हो। तो चलिए यहाँ देखते हैं, वर्ग अंतराल यहाँ दिया गया है और बारंबारता दिया गया है। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, ऐसे करके वैल्यू दिया गया है 55 to 65, और यहाँ बारंबारता दिया है 6, 11, 21, 23, 14 एंड 5। क्लियर, इसे हम कैसे निकालेंगे बहुलक? बहुलक बहुत इजी है, बहुत आसान तरीका से आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। क्लियर है, और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले तो क्या है, आपको बहुलक का फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ये बहुलक का फॉर्मूला है। बहुलक बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट अंडर F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H।
क्लियर है। ये जो बहुलक का फॉर्मूला है आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे F1, F0, 2F1, F2 ये सब हमें डाटा पता रहना चाहिए, हमें ये सब वैल्यू पता रहना चाहिए, तब तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इससे पहले ज्ञात करते हैं ये कैसे निकाला जाता है, F1 कौन सा होगा, F0 क्या होगा, तो इससे समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको F1, सबसे पहले आपको F1 फाइंड करना है, ठीक है। तो F1 कौन सा होगा, तो देखिए बारंबारता में जो सबसे बड़ा वैल्यू आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे, तो यहाँ सबसे बड़ा नंबर 23 है। क्लियर है। देखिए सब में ये 6, 11, 21, 23, 14 एंड 5 में सबसे बड़ा वैल्यू 23 है, तो ये आपका कहलाएगा F1। क्लियर है। सबसे पहले हमें F1 फाइंड कर लेना है। अब देखिए याद रखना है 1 के बाद जो आएगा नंबर, देखिए पहले तो F1 कैसे फाइंड करेंगे, जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो। अब जैसे यहाँ पे 23 है, F1 जो हो गया 23, इसके बाद वाला जो नंबर होगा ये F2 होगा 1, और ये इसके बाद वाला 2, और ठीक इससे जो पहले नंबर होगा, जो भी F1 फाइंड किए रहेंगे उसके ठीक जो पहले वाला नंबर होगा वो F0 होगा। देखिए 0, 1, 2 एकदम सीरियल में हो गया। तो याद रखना है पहले F1 निकालना है, उसके बाद वाला F2 हो जाएगा, उससे पहले वाला F0 हो जाएगा। तो हमें पता चल गया F1, F0 और F2 तीनों पता चल गया। अब हमें L और H निकालना है। तो देखिए जब भी आप F1 जो फाइंड किए रहेंगे, जो भी F1 का वैल्यू होगा, ठीक इसका ऊपर देखिए जो वर्ग अंतराल होगा 35 से 45, तो ये हमें 35 से जो 45 है ये हम लिख लेंगे वर्ग अंतराल, जो वर्ग है 35 से 45 की अधिकतम बारंबारता है, ठीक है, ये लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखेंगे बहुलक वर्ग, ठीक है। देखिए वर्ग अंतराल लिखा है ना, तो जो भी F1 का वैल्यू को ऊपर वर्ग अंतराल रहेगा उसे लिख लेंगे बहुलक वर्ग में 35 से 45, ये जो 35 से 45 लिखा है इसे लिख देंगे। और इसका जो पहला नंबर होगा वो L होगा, क्या होगा, वो L नंबर, मतलब L = 35 हो गया। फिर से देखेंगे F1 जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा ये वर्ग बारंबारता में, वो F1 होगा, उसके बाद वाला F2, उससे पहले वाला F0, और F1 के ठीक जो ऊपर वाला नंबर होगा मतलब वर्ग अंतराल होगा वो लिखेंगे बहुलक वर्ग में, ठीक है। और वो जो पहला नंबर होगा, ये दोनों में जो सबसे पहला नंबर होगा वो आपका L नंबर कहलाएगा। क्लियर है। तो यहाँ 35 हो गया क्योंकि यहाँ सबसे पहला 35 है। अब देखिए H निकालना है। L भी पता चल गया, F1, F0, F2 सब पता चल गया। अब हमें H निकालना है। H क्या होगा, ये जो भी दो नंबर है वर्ग अंतराल का जो भी डिफरेंस है, जो अंतर है, वो हमारा H होगा। क्लियर है, H होगा। तो देखिए 15 और 5 है, ये दोनों का बीच का कितना का अंतर है, 10 का अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पे H क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें सब डाटा पता चल गया है कि क्या क्या है। अब हम इस फॉर्मूला में रख देंगे केवल L का वैल्यू क्या है 35, यहाँ L का वैल्यू 35 लिखेंगे, प्लस देंगे, यहाँ ब्रैकेट अंडर देखिए F1 है, F1 का वैल्यू क्या है, F1 का वैल्यू 23 है क्योंकि हमने निकाला था, तो यहाँ 23 लिखेंगे, माइनस देंगे। F0 का वैल्यू क्या है 21, तो 21 लिखेंगे माइनस में, नीचे बट्टा देंगे। अब यहाँ 2F1 है, मतलब 2 को मल्टीप्लाई करना है F1 से, 2 इंटू F1, F1 का वैल्यू क्या है 23 पुट किए। अब माइनस दिए यहाँ पे, F0 क्या है 21 है, तो 21 लिखे, फिर माइनस दिए यहाँ पर। और F2 का वैल्यू क्या है 14, तो F2 का वैल्यू 14 लिखे, और इंटू H का वैल्यू क्या था 10 था, 10 लिख दिए। अब देखिए 23 में 21 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, तो ऊपर आया 2। अब देखिए ये 2 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 आता है, और यहाँ 21 ऐसी उतार दिए और 14 को ऐसी उतार दिए। क्लियर है। अब देखिए यहाँ 35 को ऐसी लाइन से उतार दिए हैं, 35 फिर से उतारे, प्लस दिए, 2 लिखे ऊपर। अब देखिए 46 को ऐसे ही लिख देते हैं 46 माइनस, अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 21 में 14 को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 35, ठीक है। तो आएगा हमारा 35, और 35 में से जब हम 46 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 11, ठीक है। तो अब यहाँ में देखिए 2 ऊपर रह गया, और यहाँ में 46 और ये माइनस माइनस प्लस हुआ 35 हुआ, 35 जो है 46 में माइनस किए तो हमारा 11 आया, यहाँ नीचे 11 आ गया, इंटू फिर 10 है 10 लिख दिए। अब देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए 35 है 35 लिख दिए, और यहाँ में देखिए 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया क्या है 20 आया, 20 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 1.8 आएगा, ठीक है। याद रखिए 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, 20 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 1.8 आएगा, और यहाँ 35 था तो यहाँ 35 लिख दिए। अब 35 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 36 आ गया, और पॉइंट के इधर क्या 8 है तो 36.8 हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। तो इस तरह आप बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुलक का, और अक्सर एग्जाम में ये ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाता है, 5-6 मार्क्स का पूछा जाता है ये क्वेश्चन, किसी भी बोर्ड के लिए हो, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा से समझ आया हो, और मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के और कुछ दूसरे क्वेश्चन के साथ, और आप इसे सॉल्व कीजिए। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।